हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सबकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और इसी कड़ी में आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वीए सीपीआर सिद्धांत में और कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल जिनमें लोन पेयर पाए जाते हैं। पिछला वीडियो आपने निश्चित रूप से देख लिया होगा और नहीं देखा तो पहले आप बैक वाला जो वीडियो है पहले उसको जरूर देखें, जिसमें अपने वीए सीपीआर सिद्धांत का स्टार्ट किया था, इसकी शुरुआत की थी। आज के वीडियो में अपन उसके कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं और आज हम ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिनमें केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर पाए जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स की आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें लोन पेयर वाले एग्जाम्पल्स आज अपन सोल्व करेंगे। और इसमें अपना सबसे पहला एग्जांपल है AB2E। यहां पर देखिए E का मतलब होगा लोन पेयर, यानी जो परमाणु A है इस पर आपको दो तो जोड़ने हैं कोई B परमाणु, यानी दो बॉन्ड पेयर लगाने हैं और एक ये E लगाना है, यानी एक आपको लोन पेयर लगाना है। जैसे SO2 में देखिए दो बॉन्ड पेयर बनाने और एक LPB होता है, सल्फर में एक लोन पेयर बचेगा। इसके अलावा ओजोन भी इसका एग्जाम्पल है, O3। इनकी आकृति देखिए अपने को ज्यामिति कैसी बनानी चाहिए। जो परमाणु A है इस पर आपको दो B और A की यानी टोटल तीन ग्रुप जोड़ने हैं और तीन ग्रुप के लिए अपन किस प्रकार से जोड़ते हैं ये अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तीन जब टोटल समूह जोड़ने होते हैं तो अपन इस तरह से समतल त्रिकोण में जोड़ेंगे। ये लीजिए एक लोन पेयर है और दो जोड़ेंगे आप बॉन्ड पे। ये हो गई AB2E की ज्यामिति। कैसी ज्यामिति हो गई है? समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय। लेकिन यहां पर आपको एक और नई चीज ध्यान में रखनी है, ज्यामिति और आकृति दोनों अलग अलग होंगी। ये जो आपने लिखा है ये इस अणु की ज्यामिति है, ये इसकी क्या है? ज्यामिति। इसकी आकृति कैसी होगी? आकृति क्या होती है? आकृति वो होती है जिसमें केवल परमाणुओं की स्थिति देखते हैं अपन, वो आकृति होती है। यानी इस लोन पेयर को छोड़ दीजिए, ये इसके आपको जो दिखाई दे रही है ये आकृति है। ये जो आपको इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, यानी आप इसको कहेंगे मुड़ी हुई, या आप इसको कोणीय भी बोल सकते हैं। ये हो गई है इसकी आकृति। ज्यामिति हो गई समतल त्रिकोणीय, आकृति हो गई मुड़ी हुई। और यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो फिक्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बॉन्ड एंगल तो देखो अपने को पता है 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल हमेशा आपको कम ही मिलेगा। कारण अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो लोन पेयर होता है LP, उसमें प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा? इन दोनों बॉन्ड पेयर को नीचे की ओर प्रतिकर्षित करेगा, इन दोनों को नीचे की तरफ ये प्रतिकर्षित करेगा। और जब इन दोनों को नीचे की ओर ये प्रतिकर्षित करेगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री से क्या हो जाएगा? 120 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा ये डिपेंड करता है अलग अलग अणुओं की शेप पर, कि आपका केंद्रीय परमाणु जैसे SO2 में अलग होगा, O3 यानी ओजोन में अलग होगा, सभी में अलग अलग होता है। जैसे SO3 इसमें आधा डिग्री कम हो जाता है, 119.5 डिग्री का एंगल हो जाता है। अब वो डिपेंड करेगा A और B परमाणु पर, ये कौन से परमाणु इनकी विद्युतता कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये अपन ने लोन पेयर वाला पहला एग्जांपल देख लिया AB2E। इसके बाद में देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है AB3E, यानी केंद्रीय परमाणु पर तीन B जोड़ने हैं और एक LP यानी एक लोन पेयर जोड़ना है। जैसे इसका एग्जांपल होता है NH3। नाइट्रोजन पर तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और उसके बाद में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी बचता है। या फिर इसका दूसरा सेम ऐसा एग्जांपल जैसे PH3 हो गया, या आप कह सकते हैं PCl3 हो गया, सभी सेम एग्जांपल। इसकी ज्यामिति देखिए कैसे बनाएंगे आप। A पर आपको टोटल तीन B जोड़ने हैं और एक लोन पेयर, यानी टोटल चार आपको समूह जोड़ने हैं। और जब चार समूह अपने को जोड़ने होते हैं तो उस स्थिति में अपन ज्यामिति बनाते हैं चतुष्फलकीय। जैसे NH3 की ज्यामिति आप इस तरह से बनाएंगे चतुष्फलकीय रूप में, और ये जोड़ देंगे तीन हाइड्रोजन। समझ गए? इसकी ज्यामिति हो गई चतुष्फलकीय। ज्यामिति के बाद में देखते हैं इसकी आकृति। इसकी आकृति कैसी होगी?
आकृति ये हो गई इसकी आकृति। ये आकृति आपको देखिए कैसे दिखाई देगी, ये आपको जो इस तरह से दिखाई देगी, जो तिपाई होती है उस तरह से। नीचे 3 पैर है और तीनों ऊपर नाइट्रोजन पर एक जगह जुड़े हुए हैं। अगर तीनों को नीचे से अपन मिलाएं तो नीचे त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के ऊपर बनेगा शंकु यानी पिरामिड। तो इसकी आकृति का नाम हो जाएगा समतल त्रिकोण, क्योंकि नीचे तो त्रिभुज हो गया ना, तो समतल त्रिकोण और उसके ऊपर क्या आ गया है एक पिरामिड, यानी समतल त्रिकोणीय पिरामिड। ये हो गई है इसकी आकृति। बॉन्ड एंगल वैसे तो 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम। अमोनिया में बॉन्ड एंगल 109 से कम होकर के बॉन्ड एंगल हो जाता है 107 डिग्री। बाकी अलग अलग उदाहरणों में ये बॉन्ड एंगल सब में अलग अलग रहेगा। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया AB3। इसके बाद में चलते हैं तीसरे प्रकार के उदाहरणों की। तीसरा एग्जाम्पल देखिए AB2E2। ए पर 2 जोड़ने हैं बी और 2 ही जोड़ने हैं लोन पेयर, यानी टोटल अपने को जोड़ने हैं समूह 4। जैसे H2O, ऑक्सीजन पर 2 जुड़े हुए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पर 2 ही होते हैं लोन पेयर, ये बना सकते हैं। तो इसकी देखिए आप ज्यामिति किस तरह से बनाएंगे। जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, टोटल 4 समूह जोड़ दें तो आप इनको जोड़ेंगे चतुष्फलकीय रूप से। ये एक लोन पेयर हो गया, ये हो गया दूसरा लोन पेयर, फिर ये एक हाइड्रोजन, फिर ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन। इस तरह से लगाना है, ये इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो ज्यामिति का नाम तो क्या हो जाएगा चतुष्फलकीय। और जो आकृति है वो आपको ये मिलेगी, यानी कोणीय, या आप इसको कह सकते हैं मुड़ी हुई। कोणीय या मुड़ी हुई हो गई इसकी आकृति। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए था। 2 लोन पेयर में प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लोन पेयर इधर प्रतिकर्षित करेंगे इनको तो दोनों हाइड्रोजन नजदीक आ जाएंगे। और जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री से कम होकर के और हो जाता है 104.5 डिग्री H2O में। केवल H2O के लिए बताया ये, बाकी सभी एग्जाम्पल में ये अलग अलग रहेगा। तो ये अपने तीसरे प्रकार का एग्जाम्पल हो गया AB2E2, जिसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है और आकृति हो गई कोणीय। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट चौथे एग्जाम्पल की ओर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है AB4E। जैसे इसका उदाहरण हो गया SF4। ए पर 4 आपको भी जोड़ने हैं, सल्फर पर 4 फ्लोरीन जुड़े हुए और एक होगा लोन पेयर। सल्फर पर 4 फ्लोरीन जोड़ने के बाद में एक लोन पेयर और बचता है, क्योंकि सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 की साझेदारी हुई है केवल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेष बच गए। तो अपने को टोटल इसमें 4 बी और 1 यानी टोटल 5 समूह जोड़ने हैं। और 5 के लिए जो ज्यामिति होती है वो देखिए अपन ने इस प्रकार की बनाई थी, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिड, यानी ये तो हो गया सल्फर और इस पर 1 2 3 तो आप इस तरह से जोड़ेंगे समतल त्रिकोण में 120 डिग्री पर, और 2 जोड़ेंगे इस तरह से आप पिरामिड में। इस तरह से आपको टोटल 5 समूह जोड़ते हैं। तो 4 तो फ्लोरीन जोड़ देता हूं और 1 जोड़ देता हूं लोन पे। लेकिन जब भी ऐसी संरचना आए समतल त्रिकोण द्विपिरामिड ज्यामिति वाली और जिसमें लोन पेयर आए, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल 2 प्रकार के हैं, 120 डिग्री और 90 डिग्री। और जो लोन पेयर होता है उसमें प्रतिकर्षण होता है हमेशा ज्यादा। लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए इस संरचना में आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि लोन पेयर को आप कभी भी 90 डिग्री पर मत जोड़ना। लोन पेयर को हमेशा 120 डिग्री पर जोड़ना है। यानी इस ज्यामिति में 1 2 या 3 जितने भी लोन पेयर आए पहले उनको आप यहां पर जोड़ेंगे, इन तीनों स्थितियों पर। इन दोनों पर आपको नहीं जोड़ना है कभी भी, ये ध्यान रखेंगे। तो पहले मैं इसका जो एक लोन पेयर है उसको जोड़ देता हूं यहां समतल में, ये लीजिए। और उसके बाद आप जोड़ देंगे इस तरह से टोटल 4 फ्लोरीन। ये हो गई SF4 की ज्यामिति। जो इसकी ज्यामिति है वो हो गई समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिड की। अब बात करते हैं इसकी आकृति। इसकी आकृति देखिए आपको कैसी दिखाई दे रही है। देखने में आपको देखो ऐसे लगेगी इसकी आकृति जैसे के शेप हो, लेकिन ध्यान रखना इसकी आकृति बिल्कुल भी के शेप नहीं है, के समान इसकी आकृति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये आपको दिखाई दे रही है सीधी लाइन बिल्कुल से ठीक है, लेकिन इस सीधी लाइन पर ये जो दोनों फ्लोरीन है ये इस तरह से ना होकर के ये तो दोनों समतल है, यानी ये सीधी लाइन है और इसमें 2 फ्लोरीन
एक उधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, इस तरह से, ये ध्यान रखना। ये एक सीधी लाइन हो गई है, ये मान लीजिए, और इसमें दोनों जो फ्लोरीन है वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, समझ गए क्या? और ये जो आकृति बन गई है, ये इस तरह की आकृति जो देखने में केके जैसी इस तरह की, इसका नाम होता है डेंकुली। इस आकृति का नाम क्या होता है? डेंकुली आकृति होता है। ध्यान रखना, जो देखने में के शेप दिखाई देती है लेकिन के शेप होती नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है AB3E2। ए पर 3 तो आपको जोड़ने हैं बॉन्ड पेयर, यानी 3 तो बी, और उसके बाद में 2 बचेंगे लोन पेयर। जैसे ClF3, क्लोरीन पर 3 फ्लोरीन जोड़ देना, और उसके बाद में क्लोरीन पर 2 लोन पेयर बच जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 की साझेदारी कर ली, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो इसकी ज्यामिति आप कैसे बनाएंगे? ठीक वही ज्यामिति बनेगी समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, क्योंकि 5 ही समूह जोड़ने हैं, 3 बी जोड़ने हैं और 2 ई जोड़ने हैं। यानी क्लोरीन पर 3 तो जोड़ने हैं फ्लोरीन, और 2 अपने को लगाने हैं लोन पेयर। तो ये हो गया क्लोरीन, और इसमें आप इसको इस तरह से जोड़ेंगे समतल त्रिकोण और 2 पिरामिड। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो लोन पेयर हैं उनको पिरामिड पर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अदरवाइज आपकी जो ज्यामिति है वो गलत हो जाएगी। तो पहले मैं इसके जो 2 लोन पेयर हैं उनको इस तरह से समतल में लगा देता हूं, ये लीजिए। उसके बाद में अपन जोड़ेंगे फ्लोरीन 1, ये दूसरा फ्लोरीन, और ये तीसरा फ्लोरीन। ये इसकी ज्यामिति हो गई, जिसका नाम क्या हो जाएगा? समतल त्रिकोणीय और द्विपिरामिडीय। और इसकी जो आकृति है, लोन पेयर को हटाने के बाद में देखिए इसमें आपको ये मिलेगा, ये आकृति मिलेगी, यानी टी शेप। इसकी जो आकृति है वो कैसी हो जाएगी? टी शेप आकृति हो जाएगी। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट एग्जांपल। इसके बाद में चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। अब देखिए इसमें अपने पास में 2 प्रकार के एग्जांपल और बचे हैं, AB5E, AB4E2। दोनों की ज्यामिति सेम ही बनेगी, क्योंकि दोनों में ही 6 समूह जोड़ने हैं। 4 BP और 2 LP, यानी टोटल 6 हो गए। 5 BP और 1 LP, यानी टोटल हो गए 6। यानी दोनों की ही जो ज्यामिति है वो इस प्रकार से बनेगी, अष्टफलकीय यानी वर्ग समतलीय और द्विपिरामिडीय, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं AB5E। जैसे BrF5, ब्रोमीन में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में से 5 की साझेदारी हो गई, तो 1 लोन पेयर और बच गया, यानी 5 तो फ्लोरीन जोड़ दें और 1 लोन पेयर पर, टोटल जोड़ने हैं 6। तो ये हो गया अपना ब्रोमीन। इसमें आप पहले 5 जोड़ देंगे फ्लोरीन, ये लीजिए 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 और ये 5, और उसके बाद में 1 जोड़ देंगे लोन पेयर। ये यहां पर 1 बना दिया मैंने लोन पेयर, BrF5 हो गया कंप्लीट। ज्यामिति का नाम हो गया है अष्टफलकीय, और जो आकृति है वो कैसी बचेगी? ये 1 लोन पेयर हट गया, यानी वर्ग समतल के केवल ऊपर वाला पिरामिड ही बचा है। एक पिरामिड को हमने हटा दिया, तो नाम क्या हो जाएगा? वर्ग समतलीय। पहले तो नाम था वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय, और अब केवल नाम बचाएगा वर्ग समतलीय पिरामिडीय। यानी इसकी ज्यामिति तो होती है वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय, और आकृति होती है वर्ग समतलीय पिरामिडीय। एक पिरामिड हट गया, केवल एक ही पिरामिड शेष बचा है। तो ये हो गया BrF5। फिर देखते हैं HCF4। जिनोन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 4 की साझेदारी हो गई, यानी 4 और बच गए, यानी 2 लोन पेयर बच गए। समझ गए? टोटल वही 6 समूह जोड़ते हैं, तो इसी प्रकार से जोड़ेंगे आप अष्टफल के रूप में, ठीक है ना। 4 तो जोड़ते हैं फ्लोरीन और 2 जोड़ते हैं लोन पेयर। ये सेंटर में इस बार कौन आ जाएगा? जीनोन आ जाएगा। और ये आप 4 तो जोड़ देना फ्लोरीन, और ये 2 क्या हो जाएंगे? पिछले में 1 लोन पेयर था, इसमें हो गए 2 लोन पेयर हो गए। ये हो गया HCF4। समझ गए? ज्यामिति वही अष्टफल की, आकृति में इस बार लोन पेयर दोनों हट गए, यानी केवल आपके पास में वर्ग बचेगा, यानी आकृति का नाम हो जाएगा वर्ग समतलीय और ज्यामिति का नाम हो जाएगा अष्टफलकीय।
तो इस तरह से अगर आपके पास में कोई भी अणु आता है जिसमें लोन पेयर पाया जाता है तो आप VSEPR सिद्धांत की सहायता से उस अणु की ज्यामिति और उस अणु की आकृति को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और समझा सकते हैं। तो ये था आज का अपना वीडियो। जो आपको कैसा लगा है आप कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।